हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हमने लास्ट क्लास में मैट्रिक्स में तीन चीजें पढ़ी। एक कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरा दो मैट्रिसेस ऐड कैसे होती हैं, तीसरा दो मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट कैसे होती हैं। नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हो तो एवरी एलिमेंट गेट्स मल्टीप्लाइड, ऑर्डर रिमेन सेम। एडिशन होता है तो सेम ऑर्डर होना चाहिए, तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों पॉसिबल हैं। एंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जो भी आपको दिया हो। ठीक है, ये तो आपको ध्यान होगा। अब आ जाते हैं हम अगले इसके नेक्स्ट पार्ट पे। सो आज हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या ध्यान रखना है आपको? जैसे एडिशन में हमने एक ऑर्डर का खेल खेला था, मल्टीप्लिकेशन में भी ऑर्डर का कुछ खेल होता है। थोड़ा डिफरेंट खेल है। कैसा खेल है जरा ध्यान दो। आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, एक का ऑर्डर है m क्रॉस n, दूसरे का ऑर्डर है p क्रॉस q। आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हो। दो चीजें होती हैं इसमें। पहला, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, माने n जो है वो p के बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लीकेशन हो सकती है। तो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो पहला मैट्रिक्स है, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, तब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ठीक, अभी समझ एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। दूसरा पॉइंट, द रिजल्ट of multiplication gives a matrix which have same number of rows as in first matrix and same number of columns as in second matrix। मतलब जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो होना चाहिए m क्रॉस q। बात समझ में आई? फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज के बराबर होने चाहिए। जो रिजल्ट आएगा वो आएगा फर्स्ट का रो क्रॉस सेकंड का कॉलम। कैसे आएगा अभी आऊंगा उस पर, पहले एग्जाम्पल देखते हैं, ऑर्डर का एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3, एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4। तो जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स बनेगी, ये 3 और 3 बराबर हैं, तो हां मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 2 क्रॉस 4। कैसे अभी आऊंगा, पहले ऑर्डर्स का ध्यान रखो। दूसरा, सपोज एक मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3, दूसरा मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1। तो जो रिजल्ट आएगा, ये दोनों तो बराबर है, तो हां मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 क्रॉस 1। ठीक, और देखो, एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3, एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 4। मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। सो फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड के नंबर ऑफ रोज, ये क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, अगर आप चाहते हो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाए। और जो रिजल्ट आएगा, दैट रिजल्ट विल हैव सेम नंबर ऑफ रोज एज इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स एज इन सेकंड मैट्रिक्स। ठीक, समझ में आया? अब हम चलते हैं इससे आगे। अब मल्टीप्लाई करते कैसे, उस चीज पे आ जाते हैं। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स से 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 मतलब 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 1 2 -1 1 3 4।
second matrix is 3 cross 2. 3 cross 2 means 3 rows and 2 columns. 1 4 minus 1 0 2 3. नाउ मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है जरा ध्यान दो. पहला एलिमेंट जो आता है वो होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. होता है कि नहीं? रो इसकी पकड़ो, कॉलम इसका पकड़ो. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 2. ये पहला एलिमेंट हो गया. फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 1 1 एलिमेंट. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. दूसरा एलिमेंट फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 3. ठीक है, दोबारा पहली रो पकड़ो फर्स्ट की. फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम एंड सो ऑन. अब देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो है ही नहीं उसमें, तो फर्स्ट रो का सारे कॉलम से मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये यहां पे खत्म हो गया. अब आ जाओ सेकंड रो पे. जब आप सेकंड रो पकड़ोगे, ये सेकंड रो हो गई. सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, कौन सा एलिमेंट हुआ? 2 1. सो 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 2. फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3. सेकेंड रो थर्ड कॉलम नहीं है, थर्ड रो भी नहीं है, खत्म हो गया. ये हो गया 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. अपने आप आएगा. देखो रिजल्ट 2 क्रॉस 2 आना चाहिए था. अभी और दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, डरना नहीं. सॉल्व करोगे, इसका आंसर आया 1 -2 -2 -3 4 -3 1 1 -3 -2 -2 प्लस 8 इज +6. इधर आया 4 प्लस 12 कितना हुआ? 16. आंसर आया 2 क्रॉस 2. ठीक है, समझ में आ गई बात? एक बार और देखो इसको, अगला भी देखो. सपोज आपके पास मैट्रिक्स होता 2 1 3 4 -1 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 -1 1 2 1. अब ऑर्डर देखो, ये क्या है? 2 क्रॉस 3. ये क्या ऑर्डर है? 3 क्रॉस 3. हां कि ना? मल्टीप्लाई करते हैं, जरा ध्यान दो, तरीका देखना. फर्स्ट रो पकड़ो, उसको सारे कॉलम्स से मल्टीप्लाई करो. पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कौन सा एलिमेंट हुआ? 1 1 एलिमेंट. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किसका? सेकेंड मैट्रिक्स का. तो ये आपके पास आया 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. फिर आ जाओ फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2. फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 1. फिर फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम तो है नहीं. दोबारा देखो मैंने क्या किया. फर्स्ट रो पकड़ी, उसको तीनों कॉलम्स के साथ, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 एलिमेंट. ठीक, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम नहीं है तो फर्स्ट रो खत्म हो गई. अब आ जाओ सेकंड रो पे. फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1. फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2. फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 इंटू 3
प्लस -1 प्लस 2 × 1 सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर एकदम। और देखो, सपोज आपके पास है 2 3 0 1 4 1 2 -1, करें मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। पहले मैंने क्या बोला, फर्स्ट रो पकड़ो, उसको सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करो। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 एलिमेंट, 2 × 4 8 प्लस 3 × 2 6। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 1 प्लस 3 × -1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नहीं है, आ जाओ सेकंड रो पे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 4 प्लस 1 × 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 × 1 प्लस 1 × -1। करें, कितना हुआ ये? 8 + 6 14, 2 - 3 -1, 4 + 2 6, 0 और ये -1। समझ में आई बात? अब इसको उल्टा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सपोज मैं मल्टीप्लाई करता हूं 4 1 2 -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 0 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना हुआ? 4 × 2 प्लस 1 × 0। पहले रो पहला कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 × 3 प्लस 1 × 1। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है नहीं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2 प्लस -1 × 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 × 3 प्लस -1 × 1। करें मल्टीप्लाई, कितना आया? 8 12 + 1 15 13 4 और ये आया 6 - 1 5। अब आप देखो ये दोनों क्या सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कॉम्यूटेटिव। नॉन कॉम्यूटेटिव का मतलब ए और बी बराबर नहीं होगा बी और ए के प्रोडक्ट के। जरूरी नहीं है दोनों बराबर हो भी सकता है किसी किसी सिचुएशन में, तुक्के में, बट जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए बराबर हो। एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट प्रोडक्ट में ए × बी करो बी × ए करो फर्क पड़ता है, दोनों डिफरेंट होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ए × बी एग्जिस्ट करे और बी × ए एग्जिस्ट ही ना करे। जैसे और एग्जाम्पल देखो, सपोज मैंने बोला ए मैट्रिक्स है 2 3 4 1 2 -1। ये कौन सा मैट्रिक्स है? 2 × 3। एक मैट्रिक्स है 3 2 1, ये 3 × 1। हाँ की ना? 3 × 1 मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, यही करते हैं। पहला रो पकड़ा, सारे कॉलम से मल्टीप्लाई। तो पहले फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। सो 2 × 3 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ही नहीं, फर्स्ट रो का काम खत्म। सेकंड रो पे आ जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस -1 × 1। करते हैं मल्टीप्लाई, रिजल्ट आया 6 6 12 12 प्लस 4 16। इधर 3 + 4 7 7 - 1 6। हाँ की ना? अब बी ए निकालते हैं। 3 2 1 2 3 4 1 2 -1, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? ये कौन सा है? 3 × 1 मैट्रिक्स है। ये कौन सा है? 2 × 3 मैट्रिक्स है। 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो प्रोडक्ट है ही नहीं। तो ए × बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी × एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो मेरे पास ए मैट्रिक्स है 2 3 4, बी मैट्रिक्स है 1 2 3। ए बी निकालने को बोलता है। ए बी का मतलब क्या हुआ? 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3, इजंट इट? क्या बोला मैंने? पहले की रो पकड़ो, दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करो। इसकी एक रो है,
इसके एक कॉलम से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से करेंगे, सेकंड कॉलम तो है ही नहीं, छोड़ दो। फिर सेकंड रो पे आओ, सेकंड रो भी नहीं है, खत्म हो गया, एक ही एलिमेंट आएगा। आप खुद सोचो, ये 1 क्रॉस 3 था, ये 3 क्रॉस 1 था, रिजल्ट 1 क्रॉस 1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एक ही एलिमेंट आएगा, मतलब 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 12 20, ओनली 1 एलिमेंट इज पॉसिबल। ओके, अब बी ए निकाल दो, ये हो गया 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 4, करें मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 एलिमेंट, पहली रो पकड़ो, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 आया, खत्म। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम, 1 इंटू 3 आया। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम, 1 इंटू 4 आया। हाँ कि ना? सेकंड पे आ जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो खत्म। अब थर्ड पे आ जाओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। आंसर आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई कीजिए, ये हुआ 2 3 4 4 6 8 6 9 12, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, सो ए इंटू बी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो, बस ध्यान क्या रखना है, मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, और दूसरा जो रिजल्ट आएगा उसमें जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें फर्स्ट के नंबर ऑफ रोज क्रॉस सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम्स की फॉर्म में रिजल्ट आएगा। एक और देखते हैं, सपोज आपके पास मैट्रिक्स है 2 3 -1 0 2 4 1 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 1 3 1 2 1 2 3। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आप खुद सोचो, पहले करो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, देखो मैं सीधा आंसर निकालूंगा, 2 इंटू 2 दिमाग में रखो 4 प्लस 3 इंटू 3 9, 4 प्लस 9 कितना हुआ 13, प्लस -1 इंटू 1 कितना हुआ -1, 13 -1 कितना हुआ 12, सीधा लिखो। स्टार्टिंग में आदत बनाओ मल्टीप्लाई करके लिखने की, ताकि एक बार प्रैक्टिस हो जाए, वंस द प्रैक्टिस इज डन उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, स्टेप्स जरूरी नहीं है। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम, 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू 1 3, 8 प्लस 3 कितना हुआ 11, -1 इंटू 2 -2, 11 -2 कितना हुआ 9। अगले पे आओ, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6, 2 प्लस 6 कितना हुआ 8, -1 इंटू 3 -3, 8 -3 कितना हुआ 5। ठीक है, अगले पे आओ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 2 0 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 4 इंटू 1 4, 6 प्लस 4 कितना होता है 10। ठीक, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 प्लस 2 प्लस 8, 0 इंटू 4 0, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 2 8, सो 2 प्लस 8 कितना हुआ 10। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 4 3 12, 12 प्लस 4 कितना हुआ 16। थर्ड पे आ जाओ, 1 इंटू 2 1 2, 2 प्लस 9 3 इंटू 3 9, 2 प्लस 9 11 प्लस 2 13। आ जाओ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 प्लस 6 7 प्लस 2 3 6, 7 प्लस 6 13। ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? सो आप पहले पूरे स्टेप्स लिखो, एक बार आपकी प्रैक्टिस बन जाए फिर स्पीड अप करना, ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन से ऐसे शुरू कर दो, पहले आप प्रॉपर स्टेप्स लिखो। क्या करना है, पहली रो पकड़नी है, फर्स्ट रो पकड़नी है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो पकड़े रखो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो पकड़े रखो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, फोर्थ कॉलम जितने कॉलम से उनसे मल्टीप्लाई, पहली रो का काम खत्म। फिर पहुंच जाओगे सेकंड रो पे, फर्स्ट कॉलम
सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, जितने भी कॉलम्स हैं, फिर थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक सारी रोज नहीं खत्म हो जाती और आखिरी कॉलम नहीं हो जाता। क्लियर? सो ये था बेसिक मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अब इसके क्वेश्चंस कहां से करने, इसका आप होमवर्क क्या करोगे, ध्यान दीजिए। इसका होमवर्क करोगे, सबसे पहला काम आप करोगे एनसीईआरटी उठाओगे, एक्सरसाइज 3.2 निकालोगे एनसीईआरटी की, क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक अटेम्प्ट करोगे। आगे भी हैं, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले भी हैं, 1 से 12 तक अटेम्प्ट करोगे। दूसरा, अटेम्प्ट करने के बाद आप आ जाओगे असाइनमेंट पे, इसमें भी सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, इसमें करोगे आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक ये अटेम्प्ट करोगे। जितने नहीं आएंगे हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।